क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ का सामना किया है जहां आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक पल, एक अनजानी सी आवाज, एक अनजाना सा हाथ आपको वापस उठने की हिम्मत दे देता है। आज की कहानी शायद आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन जाए। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका भविष्य छुपा हो। स्वागत है आप सबका मून सॉफ्ट टेल्स पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज पसंद आए, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का वादा करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो सुनाने जा रहा हूं बिना किसी रुकावट के। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक बिहारी लड़के के हौसले की कहानी। एक लड़के का नाम था अभिनव कुमार। अभिनव कुमार बिहार के एक छोटे से कस्बे छपरिया में रहता था। घर बिल्कुल साधारण, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में लगा एक पुराना आम का पेड़। पिता किसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में बिताई थी और माँ घर संभालती थी। आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। अभिनव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, बुद्धिमान था, लेकिन गरीबी ने अक्सर उसके सपनों से टकराने की कोशिश की। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में पिता की मदद करता, फिर रात में लालटेन की पीली रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसका एक ही सपना था, अपनी जिंदगी को बदलना। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जब वह 16 साल का था, उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। बीमारी बढ़ती गई और घर में दवाइयों के पैसे तक नहीं बचे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ एक स्थिति नहीं होती, बल्कि रोज लड़ने वाली एक जंग होती है। पिता का इलाज न हो पाने की शर्म और दुख में वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसी दौरान गांव के कई लोग ताने देने लगे, पढ़ लिख कर क्या करेगा ये लड़का, आखिर में खेत ही संभालना पड़ेगा। पर अभिनव के अंदर कहीं गहराई में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की। बीमार पिता ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा, हालात चाहे जो हो जाएं, सपने मत छोड़ना। मैं चाहता हूं कि तू हमसे कहीं आगे जाए। ये शब्द उसके दिल में ऐसे बस गए जैसे किसी ने पत्थर पर लकीर खींच दी हो। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई और वे चल बसे। उसके सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां टूट चुकी थी, लेकिन अभिनव ने खुद को संभाला। पिता की मृत्यु के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया अक्सर वही कहती है जो उसे नजर आता है, और महानता कभी नजर नहीं आती, वो केवल महसूस होती है। अभिनव ने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज की फीस भरना मुश्किल था। गांव वालों ने सुझाव दिया कि वह शहर में मजदूरी करे या खेत संभाले, लेकिन उसके भीतर से आवाज आती थी, मुझे इससे ऊपर उठना है। इस सपने ने उसे पटना जाने पर मजबूर कर दिया। मां ने थोड़े से पैसे दिए, कुछ रिश्तेदारों ने मदद की और वह शहर पहुंच गया। पटना पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि शहर सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं है, बल्कि सपनों का कब्रिस्तान भी है, जहां हर इंसान कुछ न कुछ पाने की तलाश में भटक रहा होता है। शुरुआत के 2 हफ्तों में ही पैसे खत्म हो गए। खाने के लिए बचा कुचा खाना खाना पड़ता और कई बार भूखा भी सोना पड़ता। किराया देने के पैसे नहीं थे तो उसने एक छोटी सी किताबों वाली दुकान के बाहर वाले बरामदे में रात बेसुध काटी, लेकिन हर मुश्किल उसे और मजबूत बनाती गई। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग किताब बेचने वाले से हुई, रामलाल जी। वे उसकी हालत देखकर बोले, बेटा, अगर पढ़ना है तो मेरे पास बैठकर पढ़ ले। तेरे जैसे कई आए और चले गए, देखूंगा तू किस मिट्टी का बना है। उनका यह एक वाक्य उसके लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। अभिनव ने रोज उनकी दुकान पर बैठकर तैयारी शुरू कर दी। वह सरकारी नौकरी पाना चाहता था। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो भी मिल जाए, बस घर की हालत सुधर जाए। रामलाल जी अक्सर उसे प्रेरित करते और कहते, सफल वह नहीं होता जिसे मौके मिलते हैं, सफल वह होता है जो मौके बना लेता है। ये बात उसके दिल में गूंजने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और देर रात तक किताबों के बीच डूबा रहता।
लेकिन जीवन का ताना बाना हमेशा सपनों जैसा नहीं होता। हर कोशिश के बाद भी उसके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे। 4 बार रेलवे की परीक्षा दी, चारों बार असफल। एसएससी की परीक्षा में 2 नंबर से पीछे रह गया। यूपीएससी देने गया, लेकिन प्रीलिम्स में ही गिर गया। आसपास के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अभिनव तू नहीं कर सकता, अब घर की जिम्मेदारी देख, यह सब तेरे बस का नहीं। गांव से फोन आते, बेटा कब तक पढ़ेगा, कुछ कमाना भी जरूरी होता है। वह टूट चुका था। एक रात वह दुकान के बाहर देरी तक बैठा रहा। हवा में ठंड थी, आकाश में बादल थे, मन में निराशा का सागर। उसने सोचा, शायद लोग सही कह रहे थे, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। वह वापस उसी बरामदे में सोने गया। उस रात हवा तेज चल रही थी, बिजली चमक रही थी और उसके भीतर एक तूफान था। वह रो पड़ा। कई सालों का दर्द बह रहा था। आंखें बंद करते ही पिता का चेहरा सामने आया। सपने मत छोड़ना बेटा। लेकिन कैसे? उसने खुद से पूछा। कब तक कोशिश करूं, कितना भागूं? वह पूरी तरह बिखर चुका था। उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। लगभग 2 बजे, ठीक उस समय जब हर इंसान नींद में होता है, उसे लगा किसी ने उसे पुकारा हो। उसने आधी नींद में उठकर देखा, दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही रामलाल जी। उन्होंने कहा, अभिनव, तू क्यों हार मान रहा है? क्या तू नहीं जानता तू किस मिट्टी का बना है? बेटा, जिंदगी में एक रात ऐसी जरूर आती है जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही रात उसकी नई सुबह का जन्म देती है। अभिनव ने कहा, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, हर बार असफल हो जाता हूं, शायद मैं ही कमजोर हूं। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, सफल लोग वह नहीं जिनकी राह आसान हो, सफल लोग वह हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। असफलता तेरी दुश्मन नहीं, तेरी गुरु है। अगर हर कोशिश में तू हार मानता जाएगा तो सपनों का हकदार कैसे बनेगा? फिर उन्होंने एक बात कही जो उसके जीवन का सबसे बड़ा संदेश बन गई। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। उससे पहले की हर असफलता सिर्फ तैयारी होती है बड़ी जीत की। ये शब्द सुनकर वह रो पड़ा, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, बल्कि भीतर जागी नई ताकत से। उसने कसम खाई कि अब वह हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगली सुबह से उसने पढ़ाई का तरीका बदल दिया, समय को बचाना शुरू किया। हर असफलता को अपने नोट्स में लिखता, कहां गलती हुई, क्यों हुई और अगली बार कैसे ठीक करनी है। वह समझ चुका था, समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे खोकर देखा हो। उसने ठान लिया कि अब हर दिन का हर पल सिर्फ उसके सपने के लिए होगा। 6 महीने तक उसने दुनिया से कटकर पढ़ाई की, न दोस्तों से बात, न सोशल मीडिया, न कोई दूसरा काम, सिर्फ एक लक्ष्य, एक दिशा, एक आग। उसकी मां अक्सर कॉल पर कहती, बेटा परेशान मत हो, मुझे यकीन है तू कर लेगा। ये शब्द उसे ऊर्जा देते। रामलाल जी भी रोज उसके लिए चाय बना देते और कहते, चल बेटा आज की लड़ाई शुरू कर। वह मुस्कुराता और कहता, जी रामलाल दादा। और फिर आया वह दिन। एसएससी की बड़ी परीक्षा थी। अभिनव ने पेपर दिया और बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू थे। इस बार डर के नहीं, भरोसे के। उसे लगा, हां ये पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छा। 1 महीना बीता, रिजल्ट आया और पहली बार अभिनव का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने बार बार लिस्ट चेक की। फिर जब यकीन हुआ तो वह जोर से रो पड़ा, जमीन पर बैठकर, हाथ जोड़कर, क्योंकि यह सिर्फ रिजल्ट नहीं था, यह उसकी जिंदगी की जीत थी। मां ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा आज तेरे पापा की आत्मा भी खुश होगी। गांव में ढोल नगाड़ा नहीं बजा, लेकिन हर घर में उसका नाम गूंज रहा था। अभिनव अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह उम्मीद की मिसाल बन चुका था। वह अपनी पहली पोस्टिंग पर गया, मां को अपने साथ ले गया। गांव वालों के तानों की जगह प्रशंसा आने लगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि वह अफसर बन गया। उसकी असली जीत यह थी कि उसने खुद को नहीं छोड़ा, अपने सपनों को नहीं छोड़ा और असफलताओं को अपनी ताकत में बदल दिया। और आज, वर्षों बाद, उसी शहर में जहां वह बरामदे में सोया करता था, वह गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त पुस्तकालय चलाता है। और हां, वह आज भी रामलाल जी के पैर छूने जाता है और कहता है, दादा
अगर उस रात आपने आवाज न लगाई होती तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता। रामलाल जी हमेशा वही जवाब देते, अभिनव, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी आग पहले से ही जल रही थी, मैंने बस हवा दे दी। और दोस्तों, आज की इस कहानी का संदेश सिर्फ एक है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, चाहे लोग कितना भी ताना दे दें, चाहे दुनिया कह दे कि तुमसे नहीं होगा, तुम बस कोशिश करते रहो। नतीजा जब आएगा ना, तो दुनिया खुद कहेगी, से वाह, तूने कर दिखाया। क्योंकि हार सिर्फ वह इंसान मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आज की कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। और चैनल मून सॉफ्ट टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो जिंदगी बदल देती हैं। धन्यवाद।